हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आई एम पूजा शर्मा, क्लास सेकेंड। अपना सेकेंड पार्ट है अध्याय, उसे अपना आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पेज नंबर निकालिए 7, लालच बुरी बला। यहाँ तक कुछ दिन अपन ने पढ़ लिया था। इसके शब्दार्थ और कठिन वर्ड जो थे मैंने सब आपको लिखवा दिए थे। ठीक है, तो अब अपन यहाँ से इसको फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ हाँ, टोपी तुम्हारे सिर पर होनी चाहिए जिससे इतना तेज दिमाग है, और गले में जंजीर भी। तो बूढ़े आदमी ने उसे जवाब दिया कि ये टोपी और ये सोने की चेन है, ये तुम्हारे गले में ही होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है। लेकिन मेरे भाई, टोपी और जंजीर बड़ी घिसी पिटी है, ये बहुत पुरानी है और घिस गई है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम्हें टकसाल से अभी अभी निकली नहीं और खरी सोने की मोहरें दूंगा। तो उसने क्या कहा, टकसाल मतलब सिक्का बनाने के कारखाना, वहाँ से भी नए नए सिक्के निकले सोने के, वो मैं तुम्हें दूंगा। 100 मोहरे। तो वो खुश हो गया, अरे 100 मोहरे, तुम सचमुच कोई भले आदमी हो, तुम सही में भले मतलब कोई अच्छे आदमी हो। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। कितनी दूर है तुम्हारा घर? 1000 कोस हो तो भी मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ। कितनी दूर है तुम्हारा घर? वो उसने पूछा, कितनी दूर है, कितने घंटे लगते हैं, कितने किलोमीटर दूर है तुम्हारा घर? 1000 कोस हो तो भी मैं 100 कोस में 100 मोहरे के लिए वहाँ तक चल सकता हूँ। अगर तुम्हारा घर हजारों कोस दूर भी हो तो भी मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मोहन खुशी से पागल हो रहा था। और वो क्या हुआ? खुशी से पागल हो रहा था। अरे भाई, 1000 कोस की नौबत नहीं आएगी, बस 3 कोस ही चलना होगा, बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। क्या बोला बूढ़े आदमी ने? कि मेरा घर इतनी दूर नहीं है, बस 3 कोस दूर है, मैं वहाँ तक, बस वहीं तक ही आपको चलना है। मोहन ने बूढ़े आदमी को वह सोने की मोहर लौटा दी। जो सिक्का दिया था उसकी लड़की को, उसने क्या करा, उसे लौटा दी। फिर वह उसके पीछे पीछे चलने लगा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। मोहन चला जा रहा था, उसके मन में खुशी के लड्डू फूट रहे। मोहन खुशी के मारे पागल हो रहा था। उसके मन में क्या हुआ? खुशी के लड्डू फूट रहे थे। चलते चलते वे नगर के राजा के महल के पास पहुंच गए। तो कहाँ गए वो? चलते चलते कहाँ पहुंच गए? महल, राजा का जो महल था उसके पास में पहुंच गए। बूढ़े आदमी को महल के सिंह द्वार की ओर जाते देख मोहन ने पूछा, तुम इधर क्यों जा रहे हो? तो क्या हुआ? महल के अंदर जा रहा था वो बूढ़ा आदमी। तो मोहन ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? यह तो राजा का महल है। तो उसने क्या बोला? ये तो राजा का महल है। हाँ हाँ, यह मेरा ही घर है, बूढ़े आदमी ने कहा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, ये तो मेरा ही घर है। मोहन ने चौंक कर ध्यान से बूढ़े की ओर देखा। अरे ये तो राजा है। मोहन ने ऐसा चौंक कर देखा, वह एकदम पहचान गया। और उसे क्या हुआ? वहाँ पर पहचान गया। बूढ़ा और कोई नहीं, नगरी का राजा ही था। क्या था? बूढ़ा वहाँ का क्या था? राजा था। और उसे मोहन ने पहचान लिया। मोहन को काटो तो खून नहीं। उस मोहन को इस कारण बहुत गुस्सा आया और काटो तो खून नहीं आए। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। यह देखकर राजा ने नम्रता से कहा, गाने में कोयल को भी मात देने वाली लड़की के पिता, तेरी बेटी के गाने से मुझे 2 पल के लिए आनंद आया। उसने क्या कहा? तेने लालच किया और तेरी बेटी कितना कोयल से भी अच्छा गाती है, और मुझे उसके लिए 2 मतलब बहुत आनंद आया, मन को शांति मिली। इसके बदले मैं 100 मोहरे का वायदा करके क्या मैंने तुम्हें घड़ी भर का आनंद नहीं दिया? जिस तरीके से मेरे मन में आनंद आया था, अब तुम भी उसी तरह सोने की मोहरे का आनंद देना चाहता हूँ, ऐसा कहा उसने। खुशी के बाद तुम्हारे लालच से मुझको निराशा हुई, और खुशी के बाद क्या हुआ? तुम्हारे मन में लालच आ गई, उससे मुझे क्या हुआ? निराशा, दुख हुआ। और यही उचित ही है कि मैं तुम्हें भी खुशी के बाद निराशा मिले। अब जैसे ही मुझे तुमने निराशा पहुंचाई, अब तुम्हें भी उसी खुशी की तरह निराशा मिले। अपना सा मुंह लेकर मोहन वापस लौटना पड़ा। तो क्या हुआ? मोहन को क्या हुआ? अपना मुंह जो जैसा लेके गया था वापस लौटना पड़ा, कुछ भी नहीं मिला। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल हमेशा क्या होता है? बुरा होता है। लालच करने वाले को अंत में पछताना ही पड़ता है। ओके, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। तो अब आइए नीचे, सोचो और बताओ इस कहानी को पढ़कर आपके मन में क्या विचार आए। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है, इधर देखिए आप सभी।
इस कहानी को पढ़कर हमारे मन में यह विचार आता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपका फर्स्ट का आंसर ये रहा। ठीक है, अब इधर देखिए सेकंड वाला, लालच को बुरी भला क्यों कहा गया है? लालच करने वाले का अंत में पछताना पड़ता है, इसलिए लालच को बुरी भला कहा गया है। ठीक है, ये आपको दोनों अभी करना है। ये आपका HW है। अब आइए पीछे, ये क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट टाइम में करवाऊंगी। ये वाले ग वाले, ये पीछे पलटाइए पेज। अब ये वाला देखिए, सही उत्तर चुनकर लगाओ। ठीक है, तो फर्स्ट है, देखिए गाना गाने की आवाज़ कहाँ से आ रही थी, झोपड़ी से या माल से? तो क्या आएगा, झोपड़ी से। बूढ़े आदमी ने कौन सी मोहर लड़की को दी, चांदी की या सोने की? तो क्या आएगा, सोने की। मोहन ने बूढ़े आदमी को कितनी मोहर और मांगी? कितनी और मांगी, 5 या 9? तो 9 मांगी। बूढ़े के भेष में कौन व्यक्ति था, किसान या राजा? तो क्या आएगा, राजा। अंत में मोहन के हाथ क्या लगा, निराशा या खुशी? तो निराशा। ओके, ये भी आपको अपनी कॉपी में HW करना है। ओके, ये वाला और ये वाले क्वेश्चन करना है। फिर अपन नेक्स्ट पार्ट में आगे के जो भी क्वेश्चन आंसर ये बचे हैं इनको कंप्लीट करेंगे, और आपको ये लेसन लर्न भी करना पढ़ना भी है। ठीक है, थैंक यू।